हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा करेंगे 12वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक की आज। 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में हम लोगों ने ये देखा था, भगवान बताते हैं कि जो जिस साधक का मन मुझ में लगा हुआ है डायरेक्टली, वो टॉप मोस्ट है। अर्जुन के प्रश्न किए जाने पर भगवान ने ये उत्तर दिया था। अब भगवान के उसी उत्तर को कंटिन्यू करते हैं तीसरे और चौथे श्लोक में। ठीक है, पढ़ते हैं। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। ठीक। संस्कृत देखिए। ये तू, लेकिन वो, लेकिन वो मतलब दो लोगों के बारे में बात हुई थी। भगवान ये बताइए कि जो पहले आत्मा का अनुभव करता है, फिर परमात्मा का, फिर भगवान का, क्या वो टॉप मोस्ट है, या डायरेक्टली जो आप पे ध्यान करता है वो टॉप मोस्ट है? तो भगवान ने कहा, देखो भाई अर्जुन, जो मुझ में अपने मन को लगाता है वो टॉप मोस्ट है, लेकिन ये तू, लेकिन वो लोग, तो ये लिंक है। ये तू मतलब वो लोग, लेकिन वो अक्षरम, अक्षरम मतलब जिसका कभी क्षय, जिसका कभी नाश नहीं होता। अनिर्देशम, जिसको आप निर्देश नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। ठीक। ठीक है, अनम्यूट म्यूट कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, जैसे ही मैंने कहा अपू प्रभु जी, तुरंत अरे हाँ प्रभु जी ने बुलाया, हरे कृष्णा। तो मैंने उनको निर्देश दिया। ठीक है ना। मैंने कहा प्रभु जी, हरे अपूर्व प्रभु जी, तो उन्होंने समझा कि उनको बुलाया जा रहा है, उन्होंने जवाब दिया हरे कृष्णा। पर अनिर्देशम मतलब जिसको आप निर्देश नहीं दे सकते। मैं कहूं हे आत्माओं, तो आप लोगों में कंफ्यूज हो जाएंगे। आत्माओं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे अपूर्व प्रभु जी, कौन, क्या, कौन आत्मा? तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कौन है ये आत्मा? तो हम आत्मा को निर्देश नहीं दे सकते, तो अनिर्देशम, जिसको आप निर्देश नहीं दे सकते। ठीक। अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब जो आपकी इंद्रियों के द्वारा नहीं देखी जा सकती। आप आत्मा को अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते, वो हो गया अव्यक्तम। पर्युपासते, उसकी उपासना वो लोग करते हैं। एक तो वो है जो डायरेक्टली अपने मन को भगवान में लगाते हैं, ये तू, लेकिन वो लोग अर्जुन अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, ऐसी वस्तु जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसी वस्तु जिसको हम निर्देश नहीं कर सकते, ऐसी वस्तु जो अव्यक्त है, उसकी उपासना करते हैं वो लोग। और क्या है गुण उसका? सर्वत्र गम, वो आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है चेतना के रूप में। अगर आपके पैर का नाखून टूटा और सर के बाल टूटे, आपको दर्द होगा। तो ऊपर से नीचे तक चेतना व्याप्त है, इसीलिए दर्द होता है, वहां प्रेजेंस ऑफ सोल है। अगर किसी मुर्दे को आप हथौड़ा भी मारेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं, उसको अनुभव नहीं होगा। तो सर्वत्र गम मतलब आत्मा अपने चेतना के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त है, ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक। जैसे ये ट्यूब लाइट आपके घर में जल जल रही है, वो ट्यूब लाइट अपने लाइट से पूरे रूम में आपके व्याप्त है। ठीक है, वो उदाहरण देते हैं। तो सर्वत्र गम, सब जगह फैली हुई है। अचिंत्यम, अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब आप उसको भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते कि आत्मा है क्या। ठीक। कूटस्थम, कूटस्थम का अर्थ क्या है, टीका में देखेंगे। अचलम, जो चलायमान नहीं है, जो स्थिर है। ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ है कि आत्मा केवल भगवान का सेवक है। बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थ है, टीका में देखेंगे। तो ये तो हो गया दूसरे लोगों के साध्य का वर्णन। तीसरा श्लोक दूसरे लोगों के साध्य के बारे में बताता है। साध्य मतलब गोल। जैसे मुझे अगर वृंदावन से नोएडा जाना है, तो नोएडा हो गया मेरा साध्य, नोएडा पहुंचना है।
और साधन क्या है? बस। बस से मैं नोएडा जाऊंगा। ठीक, तो साध्य मतलब गोल, साधन मतलब जिसको मैंने यूज किया है गोल को पाने के लिए। ठीक, तो जो दूसरे लोग हैं उनका साध्य का वर्णन तीसरे श्लोक में हुआ है। क्या साध्य है उनका? अक्षरम, अनिर्देशम, अव्यक्तम, सर्वत्रगम, अचिंत्यम, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम। जो उनका साध्य है उनके गुणों का वर्णन हुआ है यहाँ पे। जैसे मैं कहूँ नोएडा, तो नोएडा मतलब बिजनेस पार्क, मेट्रो, कॉलोनीज, पार्क तो ये नोएडा के गुण हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे उनके साध्य के गुणों का वर्णन हो रहा है कि साध्य कैसा है? अक्षर है, अनिर्देशम है, अव्यक्त है, सर्वत्रगम है, अचिंत्य है, कूटस्थम है, अचलम है, ध्रुवम। ठीक, अब इस साध्य को कैसे प्राप्त करते हैं वो लोग, इसका चौथे श्लोक में वर्णन आ रहा है। भाई नोएडा के बारे में सुन लिया, पर नोएडा जाएंगे कैसे? बस से। तो उसका वर्णन हो रहा है कैसे साध्य को प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। देखिए, सन्नियम इंद्रिय ग्रामम, ग्राम का मतलब होता है समूह, ग्रुप। तो अपनी सारी इंद्रियों को संयमित करते हैं, पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिए, सारी इंद्रियों को भोगों में नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक, सर्वत्र समबुद्धया, और सबको समान रूप से देख रहे हैं कि सब भगवान के अंश हैं, सब आत्मा है, आत्मा के रूप में सबको देख रहे हैं। ये उनकी प्रैक्टिस है कि अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे और सबको आत्मा के रूप में देखेंगे। ते प्राप्नुवन्ति माम एव, ऐसे लोग मुझको प्राप्त कर लेंगे। सर्वभूत हिते रतः, जो सभी जीवों के हित में लगे रहते हैं। अब इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? क्यों ऐसा है? अब भगवान, ओके, हरी हरी, मुझे लग रहा था कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरि बोल। ठीक है बीच में क्या हो गया था? ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है ना? तो दोनों को, दोनों दोनों में भगवान की प्राप्ति होती है। तो एक को टॉप मोस्ट क्यों बोल रहे हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है ना? हम लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद। लेकिन जो लोग, लेकिन मतलब दूसरे टाइप के लोग, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, मतलब अचिंत्य है, सर्वव्यापी है, सर्वत्रगम, अकल्पनीय है, अचिंत, अपरिवर्तनीय है, कूटस्थम, अचल, अचलम तथा ध्रुव है। ठीक, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर सर्वभूत हिते रतः अंततः मुझे प्राप्त करते हैं, ते प्राप्नुवन्ति। ठीक, अब देखते हैं टीका। देखिए इसकी, गीता भूषण टीका। मेरी वॉइस तो आ रही है ना? मैं चाहता नहीं हूँ कि टीका के बीच में गड़बड़ हो। ठीक है, आ रही, ठीक है। ठीक, गीता भूषण टीका। जो मेरी उपासना नहीं करते हैं अपितु आत्मा का अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वे भी मुझको प्राप्त करते हैं, परंतु बहुत काल और बहुत क्लेश उठाने के बाद। मेरी उपासना नहीं करते हैं मतलब क्या है? डायरेक्टली भगवान में अपने मन को नहीं लगाएंगे। उनका सिस्टम ये है, पहले आत्मा का अनुभव प्राप्त करेंगे, फिर परमात्मा का करेंगे, फिर भगवान का करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो क्या है कि ऐसे लोगों का जिनके बारे में बात हो रही है, उनका फर्स्ट साध्य क्या है? आत्मा का अनुभव प्राप्त करना। और उसके लिए क्या साधन है? अपनी इंद्रियों को वश में रखना, सबको समान देखना, ये सब तो बात हो चुकी। तो वो ये सब साधन करेंगे, फिर आत्मा का अनुभव प्राप्त करेंगे, फिर परमात्मा का करेंगे, फिर भगवान का करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे वो लोग। ठीक, और एक और चीज कि भक्तों को कोई क्लेश नहीं उठाना पड़ता। और हम लोग पढ़ चुके हैं, शुद्ध भक्ति से भगवान कृष्ण की बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती है। भगवान को एक भक्त बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है, पर यहां बहुत टाइम लगता है। तो यहां टाइम भी ज्यादा है, दुख भी ज्यादा है।
लेकिन भक्ति में टाइम भी कम है, दुख भी कम है। भाई देखिए, मान लीजिए ऐसा हो कि बहुत फास्ट कोई बस हो, ठीक है ना। मैं ट्रेवलिंग किया हूं इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कोई बहुत फास्ट बस है और उसमें बहुत भीड़ है, बहुत क्लेश है। सोचेगा आदमी, चलो यार क्लेश उठा के जल्दी पहुंच जाते, क्या जा रहा है। अगर जल्दी पहुंचना है तो थोड़ा क्लेश उठा लेंगे। लेकिन यहाँ तो ज्यादा क्लेश उठाने के बाद भी और टाइम लग रहा है, तो आदमी क्यों करेगा वो चीज। बात समझ में आ रही है। भाई अगर मेट्रो जल्दी पहुंचा रही है और वहां भीड़ बहुत है, बैठने को जगह नहीं मिल रही है, ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट उठा लेंगे, लेकिन जल्दी पहुंच तो रहे हैं। लेकिन यहाँ तो जल्दी भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो रही है और क्लेश भी ज्यादा है, तो ऐसा काम क्यों करें हम। लेकिन भक्ति में क्लेश है ही नहीं कुछ, जीरो के बराबर है, और भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होने वाली। मैं फिर उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए किसी को दिल्ली से वृंदावन जाना है, ठीक। पर वो पहले सोचे, नहीं पहले मैं चेन्नई जाऊंगा, चेन्नई से मुंबई जाऊंगा, मुंबई से विजयवाड़ा जाऊंगा, विजयवाड़ा से अहमदाबाद जाऊंगा, अहमदाबाद से कश्मीर जाऊंगा, कश्मीर से हिमाचल जाऊंगा, हिमाचल से आंध्र जाऊंगा, फिर आसाम जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, फिर तैरूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर वृंदावन जाऊंगा तो अल्टीमेटली वृंदावन तो पहुंच जाएगा। पर क्या ये तरीका है पहुंचने का दिल्ली से वृंदावन। ये तरीका नहीं है। भाई डायरेक्ट बस मिलती, जाओ 3 घंटे पहुंच जाएंगे। लेकिन घूम के जाता है। वैसे पहुंचने के नाम पे तो पहुंच जाएगा वृंदावन, लेकिन क्लेश बहुत उठाना पड़ेगा, पैसा बहुत जाएगा, समय बहुत जाएगा, और बहुत टाइम भी लगेगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि, भगवान ये बता क्यों रहे हैं, भगवान ये बता रहे हैं कि भाई देखो क्लेश ज्यादा है और टाइम ज्यादा है, तो ये मत करो, डायरेक्टली भक्ति करो। भगवान के कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यह पहले कहे गए भक्तों से हीन है। पहले कहे गए मतलब जिसके पहले वाले श्लोक में बोला गया भगवान ने। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बोला था कि जो भक्त है वो टॉप मोस्ट है। क्यों टॉप मोस्ट है? क्योंकि वहां पे क्लेश कम है, समय कम है, इसीलिए भक्त टॉप मोस्ट है। यहाँ पे क्लेश ज्यादा है, समय ज्यादा है, तो ये लोग हीन है, मतलब इंफीरियर है। ठीक। यह 3 श्लोकों में कहा जाएगा, मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा ये बताएगा कि जो पहले आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, भगवान का अनुभव करते हैं, वो प्रोसेस में बहुत दुख है और बहुत टाइम टेकिंग है। ये बातें 3, 4, 5 श्लोकों में बताई जाएगी। ठीक। अब पढ़ते हैं, देखिए। जो पहले अपनी ही आत्मा की उपासना करते हैं, उन्हें बहुत क्लेश उठाना पड़ता है। आत्मा की उपासना का मतलब समझिए क्या होता है। आत्मा की उपासना मतलब हमें अपने आप को आत्मा के रूप में और शरीर से अलग अनुभव करना है, ये होता है आत्मा की उपासना। अभी क्या हम अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव कर पा रहे हैं? नहीं, अनुभव नहीं कर पा रहे। जानते हैं हम आत्मा है, लेकिन रियलाइज नहीं, अनुभव नहीं कर पाते कि हम आत्मा है। ठीक है ना। ये अनुभव नहीं कर पाते। जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, पर फिर भी शरीर वाले कार्य करते हैं क्योंकि हमें अनुभव नहीं है। ठीक है ना। जैसे अभी हमें ये अनुभव है कि मैं ये टी शर्ट या कपड़ा नहीं हूं जो मैं पहना हुआ हूं, तो उसको उतार के फेंका, दूसरा पहन लिया, कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन हमें ये अनुभव नहीं है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अनुभव नहीं है, थ्योरेटिकली जानते हैं। ठीक है ना। तो जो इस टाइप के लोग होते हैं, जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, वो पहले भगवान के अनुभव से पहले अपने आप को शरीर से अलग देखना ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ये अनुभव करूं कि मैं शरीर नहीं हूं। तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उनको बहुत साधन करना पड़ता है। ठीक है ना। इस तथ्य को श्लोक 3 में कहा गया, मतलब ये जो तीसरा श्लोक दिखा रहा है कि व्यक्ति पहले अपने आप को आत्मा के अनुभव करना चाहता है। ठीक। और श्लोक 5 में इसका उपसंहार किया जाएगा। इस प्रोसेस का जो दूसरे लोग करते हैं, इसका कंक्लूजन 5वें श्लोक में हो जाएगा। क्या होगा कि यह पथ बहुत अधिक क्लेश से युक्त है। कल के श्लोक में भगवान बोलेंगे कि ये जो जो प्रोसेस है ना, अपने आप को पहले आत्मा के रूप में अनुभव करो, फिर परमात्मा, फिर भगवान का, ये बहुत कष्टकारी है, बहुत क्लेश से युक्त है, ये भगवान बताएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
देखिए बात समझिए, अगर मान लीजिए कोई आपसे कहे भाई उस पथ पे मत जाना, बड़ी कठिनाई है, तो अल्टीमेटली वो ये कहना चाहता है कि उस रास्ते से मत जाओ। वो डायरेक्टली मना नहीं कर रहा है कि मत जाओ, लेकिन उसके डिसएडवांटेज बता दिए हैं, तो इसका मतलब वो आपसे चाहता है कि आप वो ना करें। तो भगवान जब यहाँ बता रहे हैं कि क्लेश ज्यादा है, टाइम ज्यादा है, तो भगवान आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये ना करके डायरेक्टली अपने मन को मुझ में लगा दो, उससे बहुत जल्दी तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यहाँ आत्मा का वर्णन किया जा रहा है, मतलब आत्मा के गुणों के बारे में तीसरा श्लोक बता रहा है। ठीक, उनका साध्य क्या है? पहला आत्मा का अनुभव करना, तो आत्मा का गुण क्या है, इसको श्लोक 3 बताया है। अब देखिए कि शब्द को हम लोग पढ़ेंगे। इस आत्मा को देव या मानव ऐसे औपाधिक शब्दों से निर्दिष्ट करना असंभव है, क्योंकि यह शरीर से भिन्न है, अनिर्देशम। जैसे मैं फिर एग्जांपल लेता हूं। अपूर्व प्रभु जी, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप प्रभु जी? ठीक है, ओके, हरि बोल। प्रभु जी, आप ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं? मैंने अपूर्व बोला, अपूर्व प्रभु जी आप ठीक हैं, तो अपूर्व प्रभु जी आप हैं। क्या आप अपूर्व हैं? तो आपने क्यों बोला मैं ठीक हूं? ठीक, समझ में आ गया ना? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि अपूर्व प्रभु जी, ठीक है ना, तो अपूर्व इनका नाम नहीं है और ना इनके शरीर का नाम है। बात समझिए, शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, वो तो मरा हुआ है शरीर, तो शरीर का नाम अपूर्व है नहीं। और आत्मा शरीर से अलग है, तो उसका नाम हो नहीं सकता। इसीलिए कह रहे हैं अनिर्देशम। हम इन हमें मेरे सामने प्रभु जी बैठे, उनको मुझे बुलाना है, तो बुलाने के लिए एक इंडिकेशन के रूप में नाम दे दिया गया है इनको, कि मैं क्या बुलाऊं, कैसे इसको उनको इंडिकेट करूं। इसीलिए नाम रखते हैं। बेसिकली उपाधि है कि एक नाम दे दिया है जिससे कि मैं उनको इंडिकेट कर सकूं। ठीक है ना? तो किसी भी वस्तु का यहाँ पे जो नाम है वो उसकी उपाधि, उसको चिन्हित करने के लिए, मतलब उसको सिंबलाइज करने के लिए कि हाँ भाई अपूर्व ये है, लेकिन वो अपूर्व है नहीं बेसिकली। ठीक है ना? शरीर का कोई नाम होता नहीं है, और आत्मा को हम उपाधि दे नहीं सकते। आत्मा को क्या उपाधि देंगे? क्योंकि आत्मा ना अपूर्व है, ना अर्चना है, ना श्रेयांश है, कुछ है ही नहीं आत्मा। आत्मा तो आत्मा है। तो आत्मा को हम निर्देश, आत्मा को हम इंडिकेट नहीं कर सकते, को उपाधि नहीं दे सकते नाम की। इसीलिए बोला जा रहा है आत्मा अनिर्देशम। ठीक है, उसको आप निर्देश नहीं दे सकते, उसको मतलब इंडिकेट नहीं कर सकते बेसिकली यहाँ पे। ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं। यह इंद्रियों के ज्ञान के परे है। तो बहुत स्पष्ट है कि हम अपने इंद्रियों से आत्मा को नहीं देख सकते। एक भक्त ने बड़ा सुंदर बोला है, हम आत्मा की वजह से ही आंखों से देख रहे हैं, तो हम आंखों से आत्मा को कैसे देख सकते हैं? कुछ ना समझ में आई। शरीर में आत्मा है तभी तो हम देख पा रहे हैं, निकल जाए कौन देखेगा? कुछ नहीं देख पाएंगे। आंखें होंगी, डेड बॉडी की भी आंखें होती हैं, पर देख नहीं पाता क्योंकि आत्मा नहीं। तो आत्मा की प्रेजेंस ऑफ सोल की वजह से हम आंखों से देख पा रहे हैं, तो हम आंखों से कैसे देख सकते हैं आत्मा को? हम देख ही आत्मा की वजह से पा रहे हैं। जैसे चश्मा है तो आप चश्मे के थ्रू देखते हैं, पर चश्मा आपको नहीं देखता। सिंपल है। इसीलिए अव्यक्तम, इंद्रियों के ज्ञान के परे। ठीक, यह शरीर इंद्रियों और प्राण में सर्वव्यापी है, सर्वत्रगम, मतलब इंद्रियों, शरीर और प्राणों में आत्मा की शक्ति व्याप्त है, इसे सब कुछ कार्य कर रहा है, स्पष्ट है। यह तर्क के द्वारा अगम्य है, अचिंत्यम। तर्क के द्वारा हम आत्मा को कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए जो बहुत ही जड़ बुद्धि का आदमी होता है,
वो आत्मा को समझ नहीं पाता, वो तर्क लगाता है। ये कैसे हो सकता है कि कोई ऐसी वस्तु हो जिसको हम काट नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, जला नहीं सकते और वो शाश्वत है? ऐसा कैसा हो गया कि आत्मा कहीं से आई नहीं, शाश्वत है, हमेशा से है, हमेशा तक रहेगी? ये संभव कैसे है? जब तक आप ये लगाते रहें कैसे कैसे कैसे, तब तक आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप अपनी भौतिक, अपनी मेटीरियली अलाइंड बुद्धि से आत्मा को नहीं समझ सकते। यू कांट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल थिंग्स बाय योर मटेरियल बुद्धि। ठीक? ये ये हमारे तर्क पर लिमिटेड नहीं है, ये आत्मा का गुण ही है। बात समझिए। अगर कोई व्यक्ति आत्मा को बुद्धि से नहीं समझ पा रहा है तो उसमें आश्चर्य मत कीजिए, ये तो गुण ही है आत्मा का। बात समझ में आ रही है? भाई पानी लिक्विड है तो उसमें आश्चर्य कैसा? हो तो लिक्विड है ही है, वो गुण ही है उसका। शक्कर मीठी है तो उसमें आश्चर्य कैसा? शक्कर कड़वी हो जाए तो आश्चर्य है, शक्कर होके भी कड़वी है। तो वैसे ही अगर कोई भौतिक बुद्धि से आत्मा को नहीं समझ पा रहा है तो उसमें आश्चर्य क्या? ये तो अचिंत्य है ही है वो, उसका स्वभाव, आत्मा का गुण ही है अचिंत्य, उसको नहीं समझ सकते आप बुद्धि से। ठीक? इसीलिए इसे श्रुति के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसीलिए खाली शास्त्र से ही, हम वेद से ही आत्मा के तत्व को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक? अब थोड़ा सा टफ आएगा, लेकिन ज्यादा टफ है नहीं। देखिए, केवल श्रुति के द्वारा आत्मा को ज्ञान स्वरूप और ज्ञात्र स्वरूप में जाना जा सकता है। क्या मतलब है भाई इसका? देखिए, आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद होता है, तो सब जानते हैं, आत्मा स्पिरिचुअल है। ठीक? तो आत्मा स्वयं ज्ञानमय है। जैसे मैं बोलूं सन, सूर्य, तो सूर्य अपने आप में अग्निमय है, सूर्य में अग्नि है। बात जानते हैं? जब गर्मी आएगी तो अनुभव होता है, अरे यार कितनी गर्मी है। गर्मी क्यों है? सूर्य की वजह से। तो सूर्य अग्निमय है, तो सूर्य का रूप कैसा है? अग्निमय। स्वयं अग्नि ही है सूर्य, लेकिन साथ साथ उस सूर्य में सूर्य देवता भी है, एक व्यक्ति है वो। ठीक? वैसे ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा स्वयं ज्ञान है, और ज्ञाता स्वरूप भी है, आत्मा ज्ञाता है। जैसे, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, किसको आ रही, किसको नहीं आ रही है? प्लीज आप लोग मुझे बताइए, किसको आ रही, किसको नहीं आ रही? अच्छा, कुछ लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है, तो वो यार लिख नहीं पा रहे। उनको पता ही नहीं क्या लिखे, उनको यही समझ में नहीं आ रहा क्या नहीं समझ में आ रहा है। ये भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना? ये भी अच्छा है। ठीक है, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आप लोगों को इंडिविजुअली समझ में आ रहा है क्या? आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा? आपको इंडिविजुअली समझ में आ रहा है ना कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही और ये चीज समझ में आ रही है? ये तो है ना? इतना तो समझ में आ रहा है कि इतना भी नहीं आ रहा। तो अनुभव करने की शक्ति, कि मैं ये क्लास में हूं, मुझे ये समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको ज्ञान शक्ति बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। जो अनुभव करने की शक्ति है, ज्ञात शक्ति होती है। ज्ञात स्वरूप मतलब अनुभव करने की शक्ति। आप इस क्लास में हैं, ये अनुभव कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे किसी का वीडियो ऑन है, वो भी क्लास में है और वो अलग है, ये भी अनुभव कर रहे हैं। मतलब ये तो अनुभव कर रहा है ना कि मैं अपू प्रभु जी से अलग हूं। अपू प्रभु जी क्लास सुन रहे हैं, मैं क्लास दे रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? ये होती है ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति मतलब मैं हूं अलग, और मैं दूसरों से अलग हूं। मैं अपना एक अलग अस्तित्व रखता हूं और मैं दूसरों से अलग है, क्या? ये ज्ञान शक्ति बोलते हैं इसको। अर्चना माता जी मुझसे अलग हैं और वो इंडिविजुअली क्लास सुन रही हैं, ये उनको अनुभव हो रहा है। वो ज्ञात, उनको ज्ञात है कि वो अलग है। बात समझ में आ रही? थोड़ा टेक्निकल है।
देखिए मैं फिर रिपीट करता हूँ। ज्ञान शक्ति आत्मा के साथ इनबिल्ट रहती है। जो आत्मा की कॉन्शियसनेस होती है वो ज्ञान शक्ति होती है। ज्ञान शक्ति मतलब मैं हूं और मैं दूसरों से अलग हूं। मैं टेबल से पूछता हूं, हे टेबल, क्या तुम लैपटॉप से अलग हो? टेबल को इस बात का अनुभव है? नहीं है। लैपटॉप से पूछो, लैपटॉप तुम वेबकैम से अलग हो? तुम लैपटॉप क्लास में हो? लैपटॉप कुछ नहीं बोलता है, उसको पता ही नहीं है। तो ये चेतन वस्तु में ज्ञान शक्ति रहती है। ठीक है। और सबको इंडिविजुअली अनुभव हो रहा है कि वो है, ये ज्ञाता शक्ति है, ये ज्ञाता स्वरूप है। कि इंडिविजुअली समझ में आ रहा है कि उनको क्या आ रहा है समझ में, क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैं हूं, मैं दूसरों से अलग हूं, ये ज्ञान शक्ति। मुझे क्या इंडिविजुअली समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये ज्ञाता शक्ति होती है। ठीक। अब देखिए, नोट, ज्ञान स्वरूप अर्थात जो स्वयं ज्ञान है। ज्ञात स्वरूप अर्थात, एक सेकेंड, जो स्वयं और अन्यों को जानने वाला है। मतलब आप जान रहे हैं कि मैं हूं और मैं दूसरों से अलग हूं। ठीक। कूटस्थ अर्थात यह सर्वदा अणु स्वरूप एक रस रहता है। तो कूटस्थ मतलब, ठीक है, देखिए आत्मा का साइज क्या है? ठीक है, मैं पूछता हूं, अर्चना माता जी, आपका साइज क्या है? आत्मा का ना। नहीं तो आप आत्मा नहीं है। बा- हाँ मतलब हाँ, तो आपका साइज क्या बाल है? के अग्रभाग का हम्म। दर- हाँ, नहीं आई नहीं आवाज, बाल के अगर भाग का उतना ही सुनना ही मुझे दिया। हाँ, दस हरी, हजारवां हिस्सा। हरी बोल, ठीक है। हम सब इतने ही हैं। कल्पना कर सकता है कोई इसीलिए अचिंत्य है, बुद्धि से परे है। अरे यार हम इतने छोटे से ही हैं। लेकिन वास्तव में इतने ही हैं। तो कूटस्थ मतलब सर्वदा अणु, मतलब हमारा साइज बाल के अग्रभाग के 10वें 1000वें हिस्सा है और उतना ही रहता है। चाहे आप कितना भी दही पकौड़ा खा लीजिए, कितना भी खाना खाओ, आत्मा या हम उतने ही रहेंगे। हमारा वेट नहीं बढ़ता है, ऐसा कह सकते हैं। आत्मा को कोई वेट प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका कोई वेट बढ़ता है घटता नहीं। चाहे इतना, चाहे वो कुछ खाए चाहे ना खाए, सर्वदा अणु, हमेशा जैसा है अणु छोटा वैसे ही रहेगा। ये कूटस्थ का अर्थ है, कूटस्थ। ठीक है ना। स्थित, कूट के रूप में से मतलब छोटा सा, स्थित रहने वाला। कूट मतलब छोटा होता है। तो कूटस्थ, जो छोटे रूप में स्थित रहे हमेशा। और एक रस रहता है। एक रस मतलब जो भी, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे जो हमारे मन में काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आता है, किसी स्त्री को देखा काम आ गया, कुछ नहीं हुआ क्रोध आ गया, ये सब जो भी चेंज आता है मन का, ये मन का है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो काम है वो काम हम में नहीं है, वो मन में है। जो क्रोध है वो हम में नहीं है, वो मन में है। जो लोभ है वो हम में नहीं है, वो मन में है। पर फॉल्स ईगो की वजह से हमें लगता है मेरे अंदर बड़ा काम है, मेरे अंदर बड़ा गुस्सा है, तुम्हारे अंदर है ही नहीं कुछ। जैसे दूध के ऊपर मलाई रहती है ना, मलाई को अलग कर दो दूध से, तो ऐसे भक्ति करने से ये सब अवगुण अपने आप अलग हो जाते हैं, क्योंकि अलग हैं। ये आत्मा का संपर्क नहीं है इनसे, हमारा कोई संपर्क नहीं है, हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये हमें अफेक्ट नहीं कर सकते। पर फॉल्स ईगो की वजह से हम इनसे अपनी पहचान करते हैं तो अफेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कभी कभी को लोग कहते हैं मैं बहुत कामी हूं, मैं बहुत पतित हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तुम कुछ नहीं हो भाई ये सब ना, तुम बस पहचान कर रहे हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम ये हो। ये बात आगे आने वाली है, और इंटरेस्टिंग है। ठीक। तो ज्ञान कूटस्थ मतलब छोटा रहेगा, चाहे जितना मर्जी खाए चाहे जितना मर्जी ना खाए। और एक रस मतलब उसके जो भाव हैं परिवर्तन नहीं आएगा उसमें, मतलब काम क्रोध लोभ ये सब जो 6 अनर्थ हैं उसको अफेक्ट नहीं कर सकते आत्मा को। ठीक है। अचलम,
अचलम अर्थात ज्ञान स्वरूप और ज्ञातृ स्वरूप होने के कारण यह चलन रहित है। ये इंटरेस्टिंग है। ज्ञान स्वरूप मतलब आत्मा का ज्ञान चलता नहीं, होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है जी आपका? क्या पका रहे हैं आज आप? कितना टफ दे रहे हैं आप, ये सब क्या है? समझिए, इजी है। आत्मा का ज्ञान चलता नहीं है, होता है, और हमेशा के लिए। ज्ञान मूव नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हरे कृष्णा अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, आपके 10th में कितने नंबर आए थे? प्रभु जी याद याद नहीं आ रहा। लेकिन 10th के समय ये ज्ञान था कि आपको कितने नंबर आए थे? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो ज्ञान मूव हो गया, नहीं हो गया? गया ज्ञान ना? हाँ, जी। बस इतनी बात है। ठीक। हरे कृष्ण। तो आत्मा ज्ञान मूव नहीं होता। आत्मा को कोई भी शरीर दे दो, उसको पता है मैं हूं, मैं दूसरों से अलग हूं। ज्ञाता स्वरूप में वो हमेशा अनुभव करता है। इस समय चाहे कोई मतलब मान लीजिए किसी भी शरीर में हो, किसी भी ड्रेस में हो, तो वो जानेगा कि कुछ हो रहा है यहाँ, उसको अनुभव होगा। भले वो क्लास समझ ना पाए कोई जानवर, लेकिन उसको पता है कुछ हो रहा होगा यहाँ पे, कुछ भी हो। तो वैसे ही जो आत्मा किसी भी शरीर में जाए, उसका जो ये ज्ञान है कि मैं हूं, मैं दूसरों से अलग हूं, और मैं इंडिविजुअली चीजें अनुभव करता हूं, ये कभी नहीं जाता। चाहे हम कितनी भी गहरी नींद में रहें, हमें अनुभव रहता है कि अरे बड़ी गहरी नींद में सोए थे। बहुत इंटरेस्टिंग है। अचलम, ज्ञान कभी चलायमान नहीं। हमारा ज्ञान चलायमान है। मुझे पता है कि क्लास के बाद सब भूल जाएंगे हम लोग क्या पढ़ाया था क्लास में। लेकिन ये याद रहेगा कुछ अनुभव किया था, ये हमेशा याद रहेगा। डिटेल भूल सकते हैं कि क्या पढ़ाया था, लेकिन ये याद रहेगा कुछ पढ़ाया था, क्लास में गए थे, याद रहेगा। नोट, ज्ञान केवल होता है, उसमें कोई चलनशीलता नहीं होती। ज्ञाता होने के कारण आत्मा शरीर से भिन्न है जिसमें चलनशीलता है। ये भी इंटरेस्टिंग है। शरीर हर क्षण परिवर्तन हो रहा है उसका, पर आत्मा केवल अनुभव करता है बस। आप लोगों को याद होगा कि आप छोटे थे, आपको अनुभव है कि आप छोटे थे, पर क्या शरीर छोटा वाला है? नहीं है। पर जो अनुभव कर रहा है वो तो है। मैंने 10th क्लास में पढ़ाई की, मैंने पास किया, वो शरीर है? नहीं है। पर जिस व्यक्ति को ये अनुभव है कि उसने 10th पास किया है, वो तो अभी वैसे ही है। वो कहाँ गया है? वो तो वही है। तो शरीर के चेंजेस, अपने आसपास के सराउंडिंग्स, ये चेंज होते हैं, पर जो उस चेंज को ऑब्जर्व कर रहा है वो वैसे कैसे रहता है। जैसे मैं वृंदावन से नोएडा गया, तो जो वृंदावन में माहौल था, वो जो नोएडा में था वो अलग था। मैंने उस चेंजेस को ऑब्जर्व किया, पर जिसने ऑब्जर्व किया वो तो है ना वहीं पे, वो तो एज इट इज है ना, वो तो चेंज नहीं हुआ। उसने चेंजेस को ऑब्जर्व होते हुए देखा, पर वो नहीं चेंज हुआ। भी इंटरेस्टिंग है। तो यही बात बोली जा रही है यहाँ पे। ठीक। ध्रुवम अर्थात इस आत्मा की एकमात्र शरण परमात्मा है, तो इस प्रकार से यह स्थिर है। ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर, पक्का। तो जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास। ये हम कभी चेंज नहीं कर सकते। बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ध्रुवम का अर्थ है कि आत्मा जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेगी, तब तक वो सुखी नहीं होगी। ये फिक्स है। ध्रुव का अर्थ होता है फिक्स होना, डिटरमाइंड होना। जब तक हम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे, निश्चित बात है। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है।
चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी पैसे कमाने की होड़ में लग जाओ, कितने बड़े आदमी बन जाओ, कितना कुछ बड़ा कर लो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करी है तो सुखी नहीं होंगे। फिक्स है, इसको, इस सिद्धांत को आप चेंज नहीं कर सकते। ध्रुवम, जैसे मछली पानी के बिना संतुष्ट नहीं हो सकती है, ये सिद्धांत है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप मछली को पानी में डाले बिना संतुष्ट करके दिखा दो, होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। उसी प्रकार से जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम सुखी हो ही नहीं सकते, जितना मर्जी कुछ कर लो। मूवी दिखाओ, पैसा कमा लो, बढ़िया खा पी लो, सुखी नहीं होने वाले हो भाई। ध्रुवम, इसको कोई नहीं बदल सकता। ठीक है ना? बहुत टाइम हो गया है, बहुत धीरे जा रहा हूँ क्या मैं? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ से थीम चेंज हो रही है। यहां तक तीसरे श्लोक की टीका थी, आत्मा के गुणों के बारे में बताया गया था। अब उसको कैसे प्राप्त करते हैं वो टीका में देखेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। प्लीज ज्वाइन अगेन, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अब जो आत्मा की उपासना करना चाहते हैं वो किस प्रकार से आत्मा की उपासना कर पाते हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं, पढ़ते हैं। अब उस अक्षर आत्मा की उपासना की विधि को संनियम में श्लोक से कह रहे हैं, मतलब चौथा श्लोक जो था। ठीक है, क्या कहते हैं देखिए। इंद्रियों के समूह अर्थात श्रोत्र आदि इंद्रिय वृंद को शब्द आदि विषयों के व्यापार से वे प्रत्याहृत कर लेते हैं। इसको समझिए पहले। फर्स्ट काम जो लोग करते हैं वो करते क्या है देखिए। जो हमारा कान है वो कुछ भौतिक शब्द सुनना चाहता है, आंखें कुछ बहुत सुंदर भौतिक रूप देखना चाहती। तो ये लोग क्या करते हैं, उन विषयों से अपनी इंद्रियों को पूरी तरीके से हटा देते हैं और अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं। प्रत्याहृत, प्रत्याह मतलब जाते हुए को अंदर की तरफ मोड़ लेना, यू टर्न कह लीजिए, जा रही गाड़ी उसको यू टर्न कर लिया, तो प्रत्याहित कर लेना। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच के प्रत्याहित कर लेते हैं। जैसे हम लोग जब नाम जप करते हैं तो मन हमारा इधर उधर भागता है, तो उसको मन को फिर खींच के नाम में लगाना, उसको प्रत्याहार कहते हैं या प्रत्याहित कहते हैं। ठीक है ना? तो वो लोग ऐसा करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जब भगवान कह रहे हैं इसमें क्लेश है, तो क्लेश की बात समझिए। अगर हमसे कहा जाए इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो बड़ा इजी रहेगा। कान से कीर्तन सुन लो, आंख से अर्च विग्रह देख लो, ठीक, सब कर लो। इन लोगों का क्या है, ये लोग माइनस करते हैं, इंद्रिय विषयों को नहीं देखना है बस, इनका काम यही खराब है। भाई हमारा क्या है, इंद्रिय विषयों को नहीं देख के कृष्ण विषयों को देखना है या सुनना है। मतलब हम अपनी इंद्रियों को इंगेज कर रहे हैं पर कृष्ण विषयों में, ये अपनी इंद्रियों को सिर्फ रोक रहे हैं, कहीं इंगेज नहीं कर रहे हैं। ये क्लेश है। अपनी इंद्रियों इंद्रियों से कुछ ना देखना, कुछ ना सुनना, बहुत बहुत मुश्किल है भाई ये सब। इसीलिए कह रहे हैं क्लेश है। ठीक। और मित्र शत्रु व उदासीन आदि में समबुद्धि रखते हैं। संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया। और ये लोग सबको समान रूप से देखते हैं, चाहे मित्र हो शत्रु हो, चाहे कैसा भी हो। देखिए ये लोग समान रूप से देखते हैं और भक्त लोग समान रूप से देखते हैं, इसमें अंतर है। भक्त लोगों का समान रूप से देखना मतलब चाहे कैसा भी व्यक्ति हो उसको भक्ति देने का प्रयास करना, ये होता है भक्त का गुण। चाहे कोई भी हो, चाहे शत्रु भी हो आपका, चाहे मित्र हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमें उसको भगवान की भक्ति देनी है। ये हमारे लिए समबुद्धि है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि इस्कॉन के भक्तों के लिए समबुद्धि क्या है, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो उसको भक्ति देने का प्रयास करना है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। या फिर यह अर्थ है कि सब, अब सम बुद्धि को देखने, सम बुद्धि का अर्थ एक तो ये था चाहे मित्र हो शत्रु हो सबको एक समान देखता है, या दूसरा अर्थ क्या है, या फिर यह अर्थ है कि सभी चेतन अचेतन वस्तुओं में ब्रह्म का अधिष्ठान ही देखने के कारण वे
किसी भी वस्तु के प्रति द्वेष से शून्य हो जाते हैं और वे सभी जीवों के उपकार करने में संलग्न होते हैं। मतलब सभी चीजों में ब्रह्म को देखते हैं कि सब ब्रह्म है। ठीक, सबको एक समान देखते हैं। दो अर्थ हैं इसके। अब ये जो रेड में लिखा गया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें समझ में आया कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग टॉप मोस्ट क्यों हैं। ठीक है ना, तब समझ में आएगा। देखिए, इस प्रकार अपनी आत्मा के अनुभव के बाद वे अंततः मेरी भक्ति में युक्त होते हैं। आत्मा का अनुभव किया, परमात्मा का किया, फिर भगवान का करने के लिए भक्ति करना शुरू करते हैं, जिसमें वे अपने कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं। कर्म समर्पित किए। यह भक्त भी मेरे महा ऐश्वर्य प्रधान रूप को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनने वाला है। ये लोग भी भगवान को प्राप्त करते हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, भगवान ने बता ही दिया था। अंततः प्राप्त करते हैं, फाइनली प्राप्त कर लेते हैं। फाइनली मतलब स्टेप बाय स्टेप है ना, तो आगे जाके प्राप्त कर लेते हैं लंबे समय के बाद। पर इनको भगवान की एकदम क्लोज सेवा प्राप्त नहीं होती है। ये चार रसों में युक्त नहीं हो पाते। ये साख्य रस, दास रस, वात्सल रस और माधुर्य रस में नहीं आ पाते। ये केवल भगवान के महान ऐश्वर्य का अनुभव करते हैं, उसमें इनकी सेवा होती है पर संकोच के साथ। अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है उसकी हम सेवा तो करेंगे पर डरेंगे भी, अरे तो बहुत महान है, गलती हो गई तो, गलती हो गई तो। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गले मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी कर सकता है वो कृष्ण के साथ, खेलेगा, कूदेगा, उठेगा, बैठेगा, परमानेंट साथ में टिका रहेगा। लेकिन ये चीज, ये क्लोजनेस इसको नहीं मिलेगी। आप समझ में आ रही बात? देखिए, बहुत सिंपल एग्जांपल। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपका दोस्त है और और वहीं सेम बड़ा व्यक्ति आपका बॉस है। दोनों में अंतर नहीं है। एक आपका बॉस है, एक आपका मित्र है। तो मित्र में कितनी क्लोजनेस होगी, एक साथ बैठेंगे, खूब बातें बातें करेंगे, हंसी मजाक होगा, शेयर करेंगे चीजों को, एक दूसरे के घर जा सकते हैं, मिल सकते हैं। तो वो क्लोजनेस जो एक मित्र के साथ क्लोजनेस होगी वो बॉस के साथ नहीं हो सकती। बहुत डिफरेंस है। तो जो सीधे शुद्ध भक्ति करते हैं वो कृष्ण से बड़े क्लोज रिलेशन में जुड़ जाते हैं। ये समझ लीजिए, जो शुद्ध भक्ति करता है वो गोलोक जाता है, ये लोग गोलोक नहीं जाते। सिंपल। और जो आप कर रहे हैं वो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। आप गोलोक जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से भक्ति नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप समझिए इस बात को, जो आपको मिला है वो गोलोक के गेट की चाबी मिली है। वरना ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सब करेंगे और बहुत समय क्लेश उठाने के बाद, बहुत समय बाद भी गोलोक नहीं जा पाएंगे। ये इंटरेस्टिंग है। गोलोक में सिर्फ बस क्लोज, जैसे होता नहीं है भाई, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसने कोई फंक्शन रखा है, तो जो क्लोज के होते हैं उसी को बुलाता है। क्लोज के लोग आओ, बाकी ठीक है वो सब है फॉर्मेलिटी के लिए बाहर। तो ऐसे ही कृष्ण के क्लोज, हमारे हमारे हम कृष्ण के क्लोज की पार्टी में आ जाएंगे और गोलोक पहुंच जाएंगे। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये लोग ना, इन लोगों का खाली ऐश्वर्य प्रधान रूप दिखेगा इनको, बस हाँ भगवान भगवान भगवान, मतलब दूर से सेवा करेंगे पर इन्हें क्लोज नहीं हो पाएंगे। तो जो हमें मिला है वो शुद्ध भक्ति है, गोलोक की चाबी मिली है हमें। ठीक है ना। नोट, थोड़ा नोट दे रहे हैं। यह भगवत अर्पित कर्मों का उल्लेख है।
यह शिला बलदेव जी के द्वारा कहा गया है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा होना आवश्यक है। एक सनिष्ठ भक्त ज्ञान और योग आदि के बाद भक्ति करता है और भगवान के महाऐश्वर्य प्रधान रूप की सेवा प्राप्त करता है। मतलब जो सनिष्ठ भक्त होता है वो पहले कर्मयोग करेगा, फिर ज्ञान योग करेगा, फिर अष्टांग योग करेगा, फिर भक्ति करेगा। भक्ति करने के बाद भी विष्णु के ऑपुलेंट फॉर्म को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण गोलोक विहारी को प्राप्त नहीं करेगा। और जो आप कर रहे हैं वो डायरेक्टली मन को कृष्ण में लगाना है, जो दूसरे श्लोक में भगवान ने बोला, मैया आवेश मनो में माम। ठीक है ना। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य बड़ा सिंपल है, उसको पढ़ना है फिर हम लोग ठीक है एंड करेंगे तात्पर्य। अब बड़े सिंपल होगा, सब प्रभुपाद ने टीका से ले रखा है। ठीक है ना। जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। किस रूप को? कृष्ण के ऐश्वर्य रूप को। गोलोक विहारी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक, याद रखिएगा। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। ठीक। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है। मतलब बात सिंपल है, मतलब इंद्रिय, सारे इंद्रियों को भोगों से हटाना पड़ता है। प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों में कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह होगा कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है। मतलब वो जाएगा जाएगा कि ये प्रोसेस भी भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाएगा उसको, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। ये इंटरेस्टिंग। आप सब कुछ कर रहे हैं, इंद्रिय निग्रह भी कर रहे हैं, समबुद्धि से सबको देख भी रहे हैं, लेकिन अगर श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचे तो कोई लाभ नहीं हुआ खास। मतलब आप बहुत मेहनत किए, बस में बैठ भी गए, नोएडा पहुंचे नहीं तो कुछ खास लाभ नहीं हुआ बस में बैठने का। भाई जिसको आपको प्राप्त करना था वो तो आप प्राप्त कर नहीं पाए। तो यही बेसिकली बात है। अंत में आपको श्री कृष्ण के पास पहुंचना ही है, लेकिन इनके जो ये श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे जिस रूप को, जो शुद्ध भक्त प्राप्त करेगा, उसमें अंतर है। ये बात याद रखनी है हमेशा। ठीक। प्राय भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चाहे कोई भी मार्ग आप पकड़ें, अगर हमें भगवान के पास पहुंचना है, भगवान की शरण में जाना है, तपस्या करना बहुत जरूरी। बिना तपस्या के कुछ होगा नहीं। तपस्या का मतलब ही है जो हमारे लिए अच्छा है पर हमें करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तपस्या का मतलब यही है। हमारे मन को करना अच्छा नहीं लगेगा पर हमारे लिए है बहुत अच्छा वो, इसी को तपस्या बोलते हैं। अगर जब करने का मन नहीं कर रहा है तो ये सही बात है, तपस्या है। अगर जब करने का मन करने लग जाए तो आश्चर्यचकित हो जाएगा, ये कैसे हो रहा है। तपस्या का मतलब ही है जो करना अच्छा नहीं लगेगा पर करना है। जब करना अच्छा नहीं लगता है पर करना है, तपस्या है। और तपस्या से ही भगवान की प्राप्ति होती है। अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ने, वाकई में बढ़ना है, तपस्या तो करनी पड़ेगी। और तपस्या नहीं करना चाहती है तो कहीं ना कहीं ये बात है कि भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सोच लेना है, समझ लेना है क्या चाहते हैं। क्योंकि जो आपको मिला है वो सोने की चम्मच मिली है, गोलोक की प्राप्ति के लिए चाबी मिल गई है। जाना है नहीं जाना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तपस्या आपको करनी है, कोई आपसे करा सकता नहीं है, क्योंकि सब लोग इंडिविजुअल हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। मैंने बताया था वो बंद करते हैं, बस कृष्ण के विषय में लगाते नहीं। तभी वह यह जान पाते हैं कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। मतलब सारी सबको एक समान देखते हैं। ठीक है। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। अब बात समझिए,
कभी कुछ कुछ लोग समझ नहीं पाते। वो सबको आत्मा के रूप में देख रहा है, परमात्मा को भी देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं केवल वो उसी को देख रहा है। जैसे मैं देख रहा हूं कि भैया प्रभु जी भी लोग आए हैं, माता जी भी लोग आए हैं, आउटवर्ड ड्रेस देख रहा हूं मैं, पर साथ में ये देख रहा हूं कि सब भक्त हैं। बात समझ में आ रही है? मैं देख रहा हूं प्रभु जी भी हैं, माता जी लोग भी हैं, दोनों लोग आए हैं, आउटवर्ड ड्रेस देख रहा हूं मैं, लेकिन दोनों सारे लोग हैं तो भक्त ना। वो देख रहा है आत्मा परमात्मा सबको, लेकिन ये नहीं है कि वो ये जानता ही नहीं है कि ये मेरे सामने शेर है या मेरे सामने सांप है, या मेरे सामने ब्राह्मण है। वो ये भी देख रहा है और साथ साथ वो भी दोनों देखता है। ये नहीं कि अरे तुम तो आत्मा और शेर के पास गया और शेर खा ले उसको ये मूर्खता नहीं करता। वो देखता है कि शेर, ये शेर है भाई, इसके पास नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो आत्मा के रूप में भी देखता है उसको, ठीक है ना। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। मतलब बेसिकली देखिए क्या बात है, अगर मैं आपसे कहूं आत्मा का ध्यान करिए आप लोग, तो भी आप आत्मा का ध्यान कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता नहीं आत्मा है कैसी। तो इसीलिए जो आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करते हैं स्टार्टिंग में, उनके लिए बहुत कठिन है ये सब करना, बहुत कष्टदायक है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। भगवान के आज के श्लोक बोलने का तात्पर्य यही है, भाई तुम डायरेक्टली शुद्ध भक्ति करो, इस लफड़े में मत पड़ो। सब लफड़ों में पड़ोगे तो बहुत कष्ट होगा, बहुत टाइम के बाद मेरी प्राप्ति भी होगी, पर गोलों की प्राप्ति नहीं होगी। अब कितना कष्ट होता है इसको भगवान कल के श्लोक में बताने वाले हैं। आज तो ये देखा कष्ट होता है, पर कितना कष्ट होता है और क्या कष्ट होता है, इसको भगवान कल के श्लोक में बताने वाले हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण।